हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है। कनेक्टिव टिश्यू को समझने से पहले हमें सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में हम जानेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। TISSUE टिश्यूज़ क्या होते हैं। आप सभी को पता होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी किस चीज़ से बनते हैं। उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बेटा? सेल। तो सभी के सभी सेल से बनते हैं, छोटे छोटे सेल से हम बनते हैं। तो उन सेल का एक ग्रुप, जो कि बिल्कुल ध्यान से सुनना, सेल का एक ग्रुप जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। सेल का एक ग्रुप जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, तो एक सिंगल सेल हो गया, उन सभी को ग्रुप, अगर वो सब सेल जो है अपना ग्रुप बना ले और ग्रुप बनाकर कोई एक काम करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज को समझने का है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं बेटा, क्या होता है। देखो, कनेक्टिव टिश्यू आपको थोड़ा सा नाम से इसको आइडिया लग रहा हो, आपको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं किसको। नाम से आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि नाम में क्या बोल रहा है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये कि नहीं, दो चीज़ों को कनेक्ट करता होगा या चीज़ों को कनेक्ट करता होगा। तो आप यहाँ से आइडिया लग सकता है कि ये क्या करता होगा, इसका काम क्या होता है बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है। ये चीज़ों को कनेक्ट करता होगा या बाइंड करता होगा। अब किन चीज़ों को बाइंड करता है, किन चीज़ों को कनेक्ट करता है, हम देखते हैं। देखो, पहले तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर रियल लाइफ एनालॉजी से देख कर बताऊँ तो मान लेते कि मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के साइड मैंने एक और बॉक्स रख दिया। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ एक फॉर्म से या फिर पेपर से, ताकि ये दोनों आपस में, देखो ऐसे करके मान लेते एक बॉक्स है, एक और बॉक्स है। एक तरीका तो होगा इन दोनों को कनेक्ट करो डायरेक्टली, तो जैसे ही इस पे चोट लगेगी तो इस पे भी चोट लगेगी। लेकिन एक तरीका होता है मैं इसके बीच में कुछ ऐसा भर देता हूँ, जैसे कि पेपर हो गया या फिर फॉर्म हो गया, कुछ ऐसा भर देता हूँ तो कि इन दोनों को आपस में कहीं भी कोलिजन होगा भी तो दोनों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो बीच में जो फॉर्म होगी, आपने बिल्कुल रियल लाइफ में देखा होगा ऐसे, जब हम सामान पैक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बीच में कुछ चीज़ें लगा देते हैं ताकि दोनों का कोलिजन होने के बाद दोनों चीज़ें जो हैं वो टूट ना जाए। तो ये दोनों, अगर मैं बोलूँ तो ये जो बीच वाला जो ये चीज़ है, ये फॉर्म है, ये क्या कर रहा है, ये दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। एक तो हो गया ये वाला कनेक्शन। दूसरा क्या होगा, मान लेते हैं मैं दोनों बॉक्स को मैंने रोप से बांध दिया है, तो जो एक ऐसी चीज़, दो रोप है, क्या कर रही है? दोनों चीज़ों को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है, आपस में जोड़ रही है। तो इन सभी चीज़ों को क्या, ये रियल लाइफ एनालॉजी है कनेक्टिव टिश्यू की। अभी हम हर एक टिश्यू के बारे में जानेंगे कि कौन सा टिश्यू क्या काम करता है, लेकिन अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करेंगे? जो कनेक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, एक ऑर्गन मान लेते ये हो गया, एक ऑर्गन ये हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे कैसे ना कैसे करके, फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएंगे कैसे ना कैसे करके, उनको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। दे एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड होल्ड एवरीथिंग इन प्लेस। एक तो हमने अभी तो सिर्फ और सिर्फ पहला फंक्शन पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, ये कनेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं। अब आप एक तरीके से और देखना, ये एक और काम करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज का। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको सभी को पता है कि आपकी बॉडी में ब्लड होता है। अब ब्लड क्या करता है कि ज़रूरी थोड़ी वो सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट में बह रहा हो, तो हमारे पूरे शरीर में बह रहा है, तो वो एक बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर वो हर बॉडी पार्ट में जाता है। तो पूरा जो ब्लड है हमारा, पूरे पूरे बॉडी में कनेक्शन बना रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो एक्सचेंज कर रहा है। तो ये जो जो ब्लड है, जो हर एक पार्ट के बीच में कनेक्शन बना रहा है, तो ये भी तो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही होगा। तो ये क्या काम कर रहा है इस टाइम पे? ये ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, कनेक्टिव टिश्यू के आपको मैंने दो फंक्शन बताया अभी, कि जो ऑर्गन को कनेक्ट करे या ऑर्गन को बाइंड करे, या ऑर्गन के बीच में ट्रांसपोर्ट या फिर एक्सचेंज का काम करे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये दो चीज़ें आप याद रखना। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप के पढ़ने हैं। हमारे जो 10th क्लास में जो हमें पढ़ने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप के हमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं। ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर एंड एडिपोज। हमें ये 7 टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं। इन सभी के बारे में हम इन डिटेल देखते हैं कि कौन सा टिश्यू क्या काम करता है, ये कैसे कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, ये किन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वाई दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ऑर्गन को बाइंड करते हैं। आप इनको पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। अगर मैं एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा बताना चाहूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाना चाहिए, लेकिन हमें एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा बताना चाहूँ कि अगर आप दिमाग लगा के बताइए, जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? आपको पता होगा कि जो टिश्यू है, अब टिश्यू किससे बना होगा? सेल से।
अब बहुत सारे सेल जुड़ के बने होंगे जब तो एक टिश्यू बना होगा। तो उन सेल के बीच में इंटर सेलुलर स्पेस, मतलब कि जो ये सेल है इनके बीच में जो स्पेस है बेटा, ये वाला स्पेस हो गया कनेक्टिव टिश्यू के बीच में। हमें ये बताना क्वेश्चन ये है, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो ये वाला स्पेस है ये ज़्यादा होगा या कम होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू है मतलब कि सेल से बना होगा, बहुत सारे सेल से। अगर बहुत सारे सेल से बना तो उनके बीच में स्पेस होगा। हमें ये बताना है कि जो बीच में जो स्पेस होगा, बीच में जो स्पेस होगा, ये वाला जो स्पेस होगा ये ज़्यादा स्पेस होगा या कम स्पेस होगा। अगर आप लॉजिक से सोचें, बिल्कुल रटना नहीं चीज़ों को, अगर आप लॉजिक से सोचें तो अगर इनके बीच में कम स्पेस होगा तो बिल्कुल कंपैक्टली पैक्ड होंगे, और कंपैक्टली पैक्ड होंगे तो बिल्कुल ईजिली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इनको मूवमेंट क्यों करनी होती है, क्योंकि इनको चीज़ों को बचाना होता है। मान लेते ये है एक ऑर्गन, ये है सेकंड ऑर्गन, इनके बीच में इन्होंने कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे भरा हुआ है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, बिल्कुल प्रेस होना होता है, फिर वापस से खुलना होता है, प्रेस होना होता है, वापस से खुलना होता है, ताकि ये चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके, फोम वाला काम कर सके। आपने फोम देखी होगी ना, तो फोम वाला काम कर सके उसके लिए इसको कैसा होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा बेटा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल होने के लिए इसको जो अपने बीच में जो स्पेस है ना बेटा वो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखना, इन जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके जो सेल के बीच में जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस, वो लूजली होता है, मतलब उनके बीच में बहुत सारे ये सभी सेल लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, ऐसे ही इनके बीच में अगर मैं पूछूँ इंटर सेलुलर, वही इंटर मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के बीच में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब इनके बीच में जो चीज़ भरी होती है वो कैसी होती है, वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, या फिर कोई और जेल टाइप होती है। तो आप खुद देखना इनके बीच में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये लिक्विड भी हो सकती है, ये जेल लाइक भी हो सकती है, या फिर सॉलिड भी हो सकती है। हम लिक्विड कब देखेंगे, जब ब्लड, आपने ब्लड देखा होगा तो ब्लड जो है एक लिक्विड चीज़ है। जेल लाइक अभी हम थोड़ी देर में कार्टिलेज देखेंगे, वो जेल लाइक चीज़ होती है, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और सॉलिड आपने बोन्स देखे होंगे, बोन्स कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें आप इनको समझना तो समझ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। हमें 7 एग्जाम्पल पढ़े थे। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा था, ब्लड। तो ब्लड तो बिल्कुल ही सिंपल वाली, आप सभी ने इसको देख रखा होगा कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पूरी की पूरी होल बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। हमें एक बात याद रखना, हम हर एक एग्जाम्पल में, हर एक टाइप के टिश्यू में हम ये देखेंगे कि ये जो टिश्यू है ये काम क्या करता है। हम क्या देखेंगे, ये काम क्या करता है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। हमें ये दो चीज़ों के बारे में देखना है। पहला ये काम क्या करता है, इनका फंक्शन क्या है, और दूसरा कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, आपको सभी पता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक, हर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बोन्स का क्या काम होता है, बोन्स, अब आपने आपके हड्डियाँ जो होती हैं आपने भी देखा होगा कि उनका फंक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन होता है बेटा सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, अगर मान लेते हैं आपकी बॉडी में से सभी हड्डियाँ निकाल दो तो आपकी बॉडी जो है नीचे गिर जाएगी। मतलब कि ये क्या काम करता है, ये सपोर्ट, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। देखो ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है कि अगर इसके ऊपर अब बॉडी बन जाएगी, ऑर्गन बन जाएंगे, जो भी होगा इसके अंदर फिट हो जाएंगे, और ये जो है पूरा पूरा एज ए स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। अगर ये स्ट्रक्चर ना हो तो पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, सपोर्ट, SUPP। ठीक है, तो बोन्स क्या प्रोवाइड, ये जो स्केलेटल सिस्टम आपने देखा होगा, ये सभी जो हैं ये बोन्स हैं, सभी के सभी बोन्स है। और ये एक टाइप की बोन्स, एक टाइप की कार्टिलेज टिश्यू है, बोन्स एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव क्यों है, ये किस चीज़ को कनेक्ट करती है, ये पूरी बॉडी को ये कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो ऑर्गन होगा उसको नीचे वाले ऑर्गन से कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे जो ऑर्गन होगा उसके यहाँ से कनेक्ट कर रही है, हर जगह को कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जो बोन्स है ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अगर बोन्स ना हो तो वो कनेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बोन्स हो गया, ब्लड हो गया, बोन्स हो गया। कहाँ प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसमें तो कोई, ये मैंने जो आपको येलो येलो आपको दिख रहा होगा, ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए हाइड कर दिया ताकि आप इनमें कन्फ्यूजन ना हो। हमें अभी बिल्कुल ही सिंपल वाली चीज़ें पढ़नी है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, जो कि आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप का टिश्यू क्या बेटा, कार्टिलेज टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, हमने देखो सबसे पहले कौन सा पढ़ा, ब्लड, सेकंड नंबर पे बोन्स, तीसरे नंबर पे कार्टिलेज। अब कार्टिलेज टिश्यू का फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कार्टिलेज टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये क्यूशन मतलब कि वही फॉर्म वाला काम, एंड प्रोटेक्ट द जॉइंट। मान लेते हैं कि एक ही हड्डी है, ये एक हड्डी है, मान लेते हैं कि ये एक हड्डी है, इस हड्डी के और इस हड्डी के बीच में ये
एज ए क्यूशन मतलब कि एज ए फॉर्म काम करेगा। क्या काम करेगा? क्यूशन मतलब कि फॉर्म होता है, जो फॉर्म वाला काम होता है ना वो काम करता है। तो ये इन दोनों की जो मूवमेंट होगी ना उनको क्या कर देगा? ये स्मूथ कर देगा। एक हड्डी एक बोन B1 और एक बोन B2, इन दोनों की मूवमेंट को क्या कर देगा? स्मूथ कर देगा। मान लेते हैं कि मैं इस क्यूशन को हटा देता हूँ, इस बोन को इस बोन से डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, तो आप बताइए क्या मूवमेंट आसानी से हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्या इसमें मूवमेंट आसानी से हो जाएगी? क्योंकि ये जेल लाइक होता है तो ये बिल्कुल इसको मूवमेंट होने देगा, इस वाले को मूवमेंट होने देगा, इस वाले को मूवमेंट होने देगा, तो यहाँ पे मूवमेंट आसानी से हो जाएगी। तो मैंने इसका पहला फंक्शन क्या देखा? कार्टिलेज टिश्यू का मैंने पहला फंक्शन क्या देखा कि ये जो है ये क्यूशन एंड प्रोवाइड करता है, जो कि स्मूथ, जो बोन्स के बीच में जो स्मूथ मूवमेंट होती है, जॉइंट्स मतलब कि बोन्स होते हैं, जॉइंट्स आपने देखा होगा ना, हाथ में जॉइंट होता है हमारा, जहाँ से हाथ मुड़ता है, तो उनके बीच में स्मूथ मूवमेंट में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रही है, कार्टिलेज मेक द जॉइंट स्मूथ सो दैट बोन कैन मूव ईजिली विदाउट फ्रिक्शन। देखो अब मैं आपको एज ए एनिमेशन दिखा देता हूँ। मैं ये देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा? वहाँ पे जो जो यहाँ से मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा कार्टिलेज, जो कि इसको मूवमेंट को क्या कर रहा है? स्मूथ कर रहा है। अगर यहाँ पे ये कार्टिलेज टिश्यू ना हो तो इसकी मूवमेंट तो हो जाएगी, लेकिन वो बहुत ही हार्ड मूवमेंट होगी और पेन भी होगा। इसलिए यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही थी, इसके बीच में जो सा टिश्यू भरा हुआ है उसका नाम क्या है बेटा? कार्टिलेज टिश्यू। फिर से देख लीजिए, देखो यहाँ पे जो भरा हुआ है उसका नाम क्या है? कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, ये हमारा हाथ है, अगर आपको थोड़ा पहचान में आ रहा हो तो हड्डी, ये हमारी रिब्स हैं, यहाँ पे ये रिब्स हैं, और ये हैंड है, ये हैंड है जो कि मूव कर रहा है। और हैंड के यहाँ पे जो सिर्फ एक एग्जाम्पल, यहाँ पे नहीं, हर जगह जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप इस एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ये हमने क्या देखा अभी? कार्टिलेज टिश्यू, इसका हमने क्या देखा? पहला फंक्शन देखा। अभी हमें कार्टिलेज टिश्यू का दूसरा फंक्शन देखना है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन क्या था कि ये हड्डियों के बीच में स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है, क्यूशन प्रोवाइड करता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये एक ऐसा टिश्यू है, ध्यान से सुनना है, ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि थोड़ा सा मतलब कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल के बीच में है। ये रिजिड भी नहीं है और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। तो इन दोनों के कहाँ पे है? ये बीच में काम करता है ये। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है। आप अपने जैसे अपने कभी भी जो आपका ईयर जो होता है ना, कान, इसको पीना बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, बाहर वाले पार्ट को, इसको कभी भी टच करके देखना, क्या ये आपको, क्या ये बोन दिखेगी? क्या आपको लगता है कि ये कोई बोन्स है? अगर बोन्स होती तो आप इसको प्रेस करके इसको मोड़ नहीं पाते, लेकिन आप अपने ईयर को आसानी से मोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बोन्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बोन वाला टिश्यू तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कौन सा टिश्यू है? ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, क्योंकि ना हम इसको मोड़ पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि आप हाथ लगा देखिए आप इजीली मोड़ पाओगे इसको। तो ये कैसा टिश्यू है? ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो आपका ये वाला कान है ना, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को कभी मोड़ के देखना आप, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ ये हड्डी तो नहीं है। तो इस वाले पार्ट में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज। तो ये इसका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, पहला फंक्शन क्या था कि हड्डियों के बीच में जो है स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है, एज ए क्यूशन प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या है कि ऐसा टिश्यू है कि जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा रिजिडिटी, थोड़ा ज़्यादा कम रिजिड और थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होकर ये वो वाली चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये हमने पहला फंक्शन देख लिया। सेकंड, ये मिलता कहाँ पे है? कार्टिलेज टिश्यू मिलता कहाँ पे है? जो हमने इसका पहला वाला फंक्शन देखा था, जो बोन के एंड में मिलेगा, कोई भी एक बोन है तो उसके एंड में मिलेगा ताकि ईजिली मूवमेंट हो जाए। सेकंड हमने क्या देखा कि ये जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है ना, देखो अब ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं, जो मैंने आपको बताया कि बोन्स के बीच में क्वेश्चन, ये आप ध्यान से देखिए कि किस चीज़ की वो होगी है। ये एक हड्डी है, क्या बेटा? एक बोन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये। और इन दोनों के बीच में एज ए फोम काम करेगा, फोम या फिर क्यूशन काम करेगा ये। तो ये कौन सा टिश्यू होगा बेटा? ये होगा कार्टिलेज टिश्यू। इसको भी आप एनिमेशन से देख लीजिए। मान लेते हैं कि मैंने ये फोम लगा रखी दोनों के बीच में। अब देखो ध्यान से देखो, ये दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है? फोम का काम कर रहा है, ताकि ये हड्डी आपस में जुड़े ना और ये पेन ना क्रिएट करे, ईजिली मूवमेंट हो जाए। क्या हो जाए इनकी? ईजिली मूवमेंट हो जाए। ध्यान से देखो, हो रहा है। तो बीच में आप कौन सा टिश्यू भरा हुआ? मैंने भरा हुआ कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, ये तो होगा इसका फाउंड कहाँ पे होता है? जैसे मैं बताया था इसे दो फंक्शन है, तो दो जगह फाउंड मिलेगा ये। तो एक और जगह ये कहाँ मिलेगा? देखो ये होगा
ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको पीना बोलते हैं। टिप ऑफ नोज़, जो नोइज़ की अगले वाला पार्ट है उसको टच करके देखना, आपको वो दिखेगा नहीं कि वो हड्डी नहीं मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा टाइट भी मिलेगा और थोड़ा सा लूज भी मिलेगा। तो वो कहाँ पे, वो उसको कौन सा टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू है। ऐसी जो हमारा ट्रेच है वॉइस बॉक्स जो हो जाए हमारे गले में, यहाँ पे भी कौन सा है, ये वाला कार्टिलेज है। लायरेंक्स वॉइस बॉक्स वही वाला, और ट्रेचियल रिंग, आपके गले में ऐसे ऐसे करके कुछ रिंग्स होती हैं, आपने कभी देखी हो तो, सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें। तो इन सभी जगह पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये पीना का मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है, इसको पीना बोलते हैं। जो इस वाला पार्ट है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, पीना। ईयर बोल लेते हैं हम जनरली, वैसे इसको पीना बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया है कार्टिलेज टिश्यू, देख लिया हमने। अभी तक कितने टिश्यू देखे, अभी हमने 3 टिश्यू देख चुके हैं हम। सबसे पहले हमने कौन सा देखा, सबसे पहले हमने देखा ब्लड, फिर हमने देखा बोन्स, फिर हमने देखा कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है। हमने 3 टिश्यू देखे, अब हम 4th टिश्यू पे आते हैं। 4th टिश्यू कौन सा बेटा हमारा, ये है हमारा लिगामेंट। अब इसका काम क्या होता है, ये 2 बोन्स को कनेक्ट करता है। मान लेते हैं एक बोन्स ये वाली है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये तो कार्टिलेज टिश्यू था, एक बोन ये वाली है और दोनों को कनेक्ट करेगा ये। अब देखो मैंने आपको कैसे बताया था, देखो दोनों में डिफरेंस समझना क्या है, बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है, एक बोन, ये क्या है, एक बोन B1, और ये क्या है, एक बोन B2, ठीक है। इसके बीच में जो भी इसके बीच में जो भी होगा, जो कि इसको क्वेश्चन एज ए फॉर्म काम करेगा, एज ए क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, उसका नाम क्या था, कार्टिलेज, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा, देखो अब ध्यान से देखना, ये तो फॉर्म थी, मैं इन दोनों को रस्सी से क्या करता हूँ, बांध देता हूँ। तो ये जो रस्सी, जो ये फॉर्म वाला काम है वो किसने किया, कार्टिलेज ने। और जो ये रोप वाला काम है, रस्सी, दोनों एक रस्सी ने दोनों हड्डियों को बांध दिया, ये वाला काम किसने किया, लिगामेंट ने। किसने किया, लिगामेंट ने। आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या है। जो फॉर्म वाला काम था वो किसने किया, फॉर्म वाला काम किसने किया, कार्टिलेज ने। रोप वाला काम किसने किया, लिगामेंट ने, दोनों हड्डियों के बीच में। आप अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपने वहाँ पे भी डाला कनेक्ट टू बॉन्ड और यहाँ पे भी पढ़ रहे हो आप कनेक्ट टू बॉन्ड, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो एज ए कैसे कनेक्ट करता है, वो एज ए दोनों के बीच में फोम वाला काम करता है ताकि दोनों हड्डियाँ भिड़े नहीं और ईजिली मूवमेंट हो जाए। और ये वाला क्या काम करता है, एज ए दोनों हड्डियाँ दूर ना चली जाए। मान लेते अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट ना होगी तो कभी ना कभी तो हड्डी यहाँ पे चली जाएगी और ये हड्डी यहाँ पे चली जाएगी और ये हड्डी यहाँ पे चली जाएगी, इसलिए इनको बांधना भी तो जरूरी है ना, ताकि ये दूर दूर ना जाए। तो ये वाला काम कौन सा टिश्यू करता है, ये वाला काम करता है लिगामेंट टिश्यू। आपको अगर देखो मैं इसको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड लिगामेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, अगर दोनों एक ही काम कर रही हैं, दोनों बोन्स को कनेक्ट कर रही है, तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। देखो इसको एक तरीके से ये समझ लिया हमने, और एक और तरीके से समझ सकते हैं हम इसको, कि मान लेते हैं कि आपने जो आपके जो डोर होता है, डोर दरवाज़ा, उसके बीच में जो आपको जो जिसे हिंग बोलते हैं, जो आपको कब्जा जिसे बोलते हैं ना, कब्जा, वो कब्जे वाला काम क्या करता है, वो कब्जा दरवाजे को और उसके जो उसको जो लकड़ी के साथ बांध के रखता है। तो ये वाला हिंग वाला काम कौन करता है, ये लिगामेंट करता है। लेकिन उसके बीच में जब ऑयल डालते हैं ना बेटा, ऑयल, ताकि वो ईजिली मूव कर ले, तो ऑयल वाला काम कौन करता है, वो कार्टिलेज करता है, ठीक है। जैसे ये दूसरे तरीके से समझ सकते हो। एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया कि रस्सी वाला काम कौन करता है, लिगामेंट, और दोनों के बीच में फोम वाला काम कौन करता है, कार्टिलेज। आप कैसे भी समझो, आपको समझ में आना चाहिए बस। लिगामेंट होल्ड बोन टुगेदर, कार्टिलेज मेक बोन सरफेस स्मूथ एंड कशल। आप अभी समझ पाए हो इस लाइन का मतलब क्या है, कि लिगामेंट जो होते हैं वो बोन्स को होल्ड करके रखता है, मतलब कि एक बोन को दूसरे बोन से बांध के रखता है, बांध के रखेगा। और ये जो है मेक बोन सरफेस स्मूथ, ये इसके जो सरफेस है, बीच वाला जो सरफेस है, इसको क्या कर देगा, ये स्मूथ कर देगा ताकि इनकी मूवमेंट हो पाए, ठीक है। आप इसको अब देखो, फिर से देखना ध्यान से, वही सेम मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आप जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कार्टिलेज, दोनों को बीच में स्मूथ मूव कर। लेकिन अब देखना इसके ऊपर एक नई चीज़ आएगी, देखो ये नई चीज़ आई आपको, ये वाली जो चीज़ दिख रही है नई चीज़ आई है। इन्होंने क्या किया, ये रस्सी है, एज ए रस्सी समझो इसको, इसने इस वाली हड्डी को इस वाली हड्डी से बांध दिया। अभी मैंने अंदर दिखा, इसके अंदर कौन सा टिश्यू है, कार्टिलेज। अब देखो इसके ऊपर एक नया टिश्यू आएगा, देखना अभी ये आ गया, देखो ये वाला टिश्यू है, ये कौन सा टिश्यू है, लिगामेंट। कौन सा टिश्यू है ये, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आपको एक बार और समझो इसको ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी
कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज। अभी इन दोनों को बांधेगा, एक टिश्यू आएगा जो कि दोनों को बांधेगा, ये वाला टिश्यू आ गया जो कि दोनों को बांध रहा है, तो इस वाले टिश्यू का नाम क्या है, लिगामेंट। तो कार्टिलेज दोनों के मूवमेंट को स्मूथ कर रहा है और लिगामेंट इन दोनों को बांधेगा, लिगामेंट इन दोनों को बांधेगा। देखना ध्यान से, इसको रिपीट पे देख लेना अगर आपको समझ में ना आए तो। देखो नया टिश्यू बाद में ऊपर आया ना, ये जो इसके अंदर जो एज ए ऑयल वाला काम कर रहा है उसका नाम है कार्टिलेज, और जो दोनों को बांध रहा है उसका नाम क्या है, लिगामेंट। ठीक है, तो ये बोन्स है, ये एक बोन्स है और एक दूसरी बोन्स है दोनों के बीच में, ऐसे हर जगह होता है ये हो गया हमारा लिगामेंट। अभी हमने 4 टिश्यू पढ़ लिया है। 5वां टिश्यू हमारा क्या है, टेंडन। कौन सा टिश्यू है, टेंडन। इसका फंक्शन क्या है बेटा, इसका सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन है कि ये मसल्स, अब हमारा देखो ये मान लेते हैं हमारा हैंड है, ये हमारा क्या है, हैंड है। हमारे हैंड के, ये है हमारा हैंड है, ठीक है। हमारे हैंड में अंदर कौन क्या होता है, बोन्स होती है, आपको पता होगा अंदर बोन्स होती है, यहाँ पे मसल्स भी होती हैं, मसल्स, MUSCLES, मसल्स भी होती हैं। तो इन जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, जो मसल्स होंगी यहाँ पे, जो मसल्स होगी और ये जो बोन है, इसके बीच में जो टिश्यू होगा, इसके बीच में जो टिश्यू होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इसके बीच में जो टिश्यू होगा उसको हम बोलेंगे टेंडन। टेंडन, जहाँ भी मसल, जरूरी नहीं सिर्फ हाथ में ही मसल हो, जहाँ पे भी मसल्स होगी, जहाँ पे भी बोन्स होगी, उन दोनों को जो कनेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेंडन टिश्यू बोलेंगे। तो इसका काम पता चल गया। वही फिर से देख लो, क्या ये कनेक्टेड टिश्यू है, इसको अगर हमें वेरीफाई करना तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है क्या ये किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ये मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्ट कर रहा है तो ये क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्टिव टिश्यू। देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बना भी रखा है दूसरे तरीके से, देखो इसको, ये है हमारी बोन, ये क्या है, बोन, ये हमारी क्या है, बोन, ये क्या है, बोन, ये क्या है, बोन, और ये रेड वाला पार्ट क्या है, मसल्स। तो इस मसल को देखो ध्यान से देखो, इस बोन से कनेक्ट कर दिया इसने, तो ये कौन सा टिश्यू हुआ, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी इसको कनेक्ट कर दिया। तो जहाँ पे भी ये मसल्स को ये जो मसल है रेड वाले पार्ट को, जहाँ पे भी ये बोन से कनेक्ट कर देगा तो वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेंडन टिश्यू। ठीक है, तो ये आप फिर से ध्यान से देखते हो इस इमेज को, टेंडन टिश्यू कौन पे, ये वाला टेंडन टिश्यू जो कि मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है, जो कि मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी, हर जगह जहाँ पे भी मसल को बोन से कनेक्ट करेगा वो कौन सा टिश्यू होगा, टेंडन टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट टिश्यू है हमारा एरियोलर टिश्यू। कौन सा है, एरियोलर। इसका कनेक्शन, इसका फंक्शन क्या है, हमें हमेशा 2 चीज़ें देख रहे हैं कि कनेक्शन क्या है और वो उनका फंक्शन क्या है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये सबसे पहले आपको स्किन्स एंड मसल के बीच में मिलेगा। अब मैंने आपको देखो अभी थोड़ी देर बताया था कि मसल्स और बोन, हमारे हाथ, फिर से हाथ वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे स्किन है, ये ऊपर स्किन है, फिर बोन है, फिर मसल है, मान लेते हैं यहाँ पे। तो जो मसल्स और बोन के बीच में कौन सा था, वो तो हमारा टेंडन था, टेंडन था। लेकिन अब मैं स्किन और मसल के बीच में बात कर रहा हूँ, ये नीचे स्किन है, तो स्किन और मसल के बीच में जो टिश्यू है उसका नाम क्या है बेटा, स्किन और मसल के बीच में जो टिश्यू उसका नाम क्या है, एरियोलर, एरियोलर। ठीक है, एरियोलर। इसको देखो, इसी में से आप देख सकते हो, ये मेरी स्किन है ऊपर वाली, ये एरियोलर टिश्यू और नीचे मसल्स है। मसल्स को, स्किन को मसल से कनेक्ट कौन कर रहा है, ये जो वाला टिश्यू है। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एरियोलर टिश्यू जो आपको ये दिख रहा है नेट टाइप, ये नेट, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो ये नेट है ना, नेट, देखो ध्यान से देखो, ये नेट मतलब कि जो जालाट होता है ना, जैसे वॉलीबॉल का जो नेट होता है, ऐसे करके जो ये नेट है ना बेटा, इस नेट को हम बोल रहे हैं एरियोलर टिश्यू, समझ रहे हो। तो ये नेट जो है ना, ये इसको और इससे कनेक्ट कर रहा है, जो पूरे के पूरे इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम क्या है, एरियोलर टिश्यू। ये स्किन है और ये मसल्स है, इन दोनों को जो कनेक्ट करे उसका नाम क्या है, एरियोलर टिश्यू। आपको थोड़ी बहुत भी अगर कन्फ्यूजन हो रही तो इसको रिपीट मोड पे देखना, आपको बिल्कुल ही कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि फाउंड कहाँ पे मिलता है, ये बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन एंड मसल के बीच में मिलता है ये एरियोलर टिश्यू। और मैंने इसका फंक्शन तो एक बताया था, लेकिन इसका एक और फंक्शन है कि ये जो हमारे ऑर्गन होते हैं ना, स्पेस, हमारे मान लेते हैं कोई ऑर्गन, हार्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा, हार्ट है। तो ये हार्ट के साइड में, हार्ट के
साइड में जहाँ पे भी स्पेस होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और हार्ट के अंदर जहाँ पे भी स्पेस होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिल द स्पेस बिटवीन एंड इनसाइड द ऑर्गन टू सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो आपको ये 2 जगह मिलेगा। अब इसके 2 फंक्शन हो गए, 2 जगह मिलेगा। पहला फंक्शन क्या था कि स्किन एंड मसल के बीच में मिलेगा। सेकंड फंक्शन है ये ऑर्गन के साइड में, ऑर्गन के बिटवीन या फिर ऑर्गन के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ये मिले, मैंने यहीं पे ये चीज़ लिखी है। एक तो ये बिटवीन स्किन एंड मसल हो गया, और सेकंड कोई भी ऑर्गन, मान लेते हैं ब्लड वेसल हो, एक ब्लड वेसल मतलब एक ट्यूब जिसके अंदर ब्लड जा रहा हो, तो इसके आसपास मिल जाएगा आपको ये। ऐसे ही अराउंड नर्व, कोई नर्व सेल है हमारा तो नर्व सेल के साइड में मिल जाएगा। बोन मैरो हर जगह, ईयर लोब। अब देखो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कार्टिलेज, वो ईयर का जो पीना था ना, पीना में कौन सा मिलता है? कार्टिलेज। कौन सा मिलता है? कार्टिलेज। लेकिन ईयर लोब, जहाँ पे कान का वो वाला पार्ट जहाँ पे हम क्या पहनते हैं, बाली, जो बाली लड़के जो बाली पहनते हैं ना, वो जो बाली नीचे वाले पार्ट में जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईयर लोब बोलते हैं। तो ईयर लोब में कौन सा प्रेजेंट होगा? ये हम मान के चलते हैं कि एरियोलार ही होता है, थोड़ा बहुत एडोपोज भी होता है लेकिन मेनली एरियोलार ही होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये इतनी जगह पर प्रेजेंट होता है ये वाला टिश्यू जो है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है एरियोलार हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा एडिपोज, सबसे लास्ट वाला टिश्यू ये एरियो। अब इसका काम क्या है? सबसे इसका फंक्शन पढ़ते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फैट स्टोरेज का। मतलब कि आपने वो चीज़ देखी होगी ना, कई जो बंदे मोटे होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं कि इसके अंदर तो फैट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो फैट एक हमारा न्यूट्रिएंट होता है जो कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ओबेसिटी वाला काम करता है। तो ये जो फैट उसी को बोलते हैं जो कि एक ओबेसिटी क्रिएट करता है, जो मोटापा क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं? फैट। तो ये काम क्या करता है? ये वाला टिश्यू जो है फैट स्टोर करता है। क्या करता है? फैट स्टोर करता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा अभी हमें पता करना है। तो आप वैसे देखो, याद करने को तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि ये बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन स्टोर करता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको रटना नहीं चाहते हो तो बेसिक आप यहाँ पे ये दिमाग लगाना कि फैट हमारे शरीर में जमा कहाँ पे होता है। हमारे जैसे हाथ, पेट वगैरह जहाँ पे चर्बी, जो जैसे हम बोलते हैं इतनी ज़्यादा चर्बी चढ़ चुकी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो बिलो स्किन मतलब स्किन के नीचे जमा होगा ये। और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स तो उनकी जैसे पेट के अंदर स्टमक हो गया तो उसके साइड में प्रेजेंट होगा। तो वही सेम बात है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द स्किन एंड बिटवीन द बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, उनके बीच में फैट स्टोर हो जाता है जिससे मोटापा बढ़ता है, जिसे हम चर्बी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि फाउंड कहाँ पे होता है, इसको डायरेक्ट याद नहीं कर। अगर आपको ये याद है कि इसका फंक्शन फैट स्टोरेज होता है, इसका फंक्शन अगर फैट स्टोरेज आपने याद कर लिया ना, तो इसके प्रेजेंट मतलब पाता कहाँ पे, तो वो आपको याद करने की जरूरत ही पड़नी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ हमारा फैट कहाँ पे जमा होता है, एक तो स्किन के नीचे जमा होता है और एक जो ऑर्गन्स होते हैं उनके साइड में होता है, तभी तो हमारा मोटापा बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप ये कहोगे कि जो एरियोलर टिश्यू था वो भी सेम बिटवीन द स्किन एंड मसल वाला जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी बिलो द स्किन मिलता था वो, जो कि जैसे मैंने आपको देखो ये दिखाया था, देखो ये जो इमेज दिखाई थी ना, स्किन के नीचे बिलो द स्किन मिलता है ये, जो कि मसल से कनेक्ट करता है। और ये भी मैं यहाँ पे जो एडिपोज टिश्यू है इसको भी मैं यही बोल रहा हूँ कि बिलो द स्किन मिलता है। ठीक है, और वो उसमें मैंने कहा कि वो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनके साइड में प्रेजेंट होता है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनल ऑर्गन के साइड में प्रेजेंट होता है। तो फिर अगर ये दोनों सेम ही हैं तो इनके नाम अलग अलग क्यों रख रखे हैं? दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों सेम ही जगह प्रेजेंट है, तो इनको मैं अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ? मेन क्वेश्चन ये है, ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। इसका सोल्यूशन देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा? एरियोलर आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, और एडिपोज भी सेम काम करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सेम जगह प्रेजेंट, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो डिफरेंस ये है, देखो ये वाला डिफरेंस है, आप इस इमेज से देख सकते हो, बिल्कुल ही मैंने सिंपल तरीके से बनाई है इमेज। मैंने आपको क्या बताया, जो नेट था, ये कौन सा टिश्यू था? जो नेट था, ये जो जाली है, जो जाली जिसको जैसे वॉलीबॉल का जो नेट होता है, फुटबॉल का जो नेट होता है, ये जो नेट है ये कौन सा टिश्यू है? ये है आपका एरियोलर टिश्यू। लेकिन इन नेट के बीच में अगर आपको कोई ऐसे फैट बोल्यूल, जो फैट की बोल्स मिल जाए, फैट की बोल्स, इसको क्या बोलते हैं? फैट की बोल्स या फैट बोब्यूल्स बोलते हैं इनको। अगर आपको ये मिल जाए तो ये है एडिपोज टिश्यू। अब आप ध्यान से देखना, ये फैट है तो ये एडिपोज हो गया, और ये जो जाली है ये एरियोलर होगा। तो आपको क्या होगा? बिलो द स्किन का मतलब मान लेते हैं कि ऊपर हमारी स्किन है, यहाँ पे हमारी स्किन है, अब स्किन के नीचे एक जाली है और जाली के अंदर थोड़ा बहुत फैट मिल जाएगा, और फिर और जो जाली होगी उसको हम एरियोलर बोलेंगे, और जो फैट ऐसे स्टोर होगा उसको हम एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। आपको शायद इस इमेज से थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों सेम जगह प्रेजेंट है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू दोनों सेम जगह प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसको भी हम यही बोलेंगे, ध्यान से सुनना। ये मैंने क्या बताया कि ये हमारी क्या है? ये हमारी
स्किन है, तो मैं क्या बोलूँगा कि स्किन के नीचे प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। एरियोलार एडिपोज क्या बोलूँगा, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, भी ठीक बात है। तो दोनों स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस तरीके से। मान लेते हैं हमारे स्किन के नीचे एक जाल बिछा हुआ है, अब उस जाल को तो मैं एरियोलार बोल दूंगा, और जाल के अंदर जो छोटी छोटी बॉल्स होंगी, फैट की जो बॉल्स होंगी, उसको मैं क्या बोल दूंगा, एडिपोज बोल दूंगा, एडिपोज टिश्यू। तो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिक सा। तो हमने अभी सारे जितने भी 7 टाइप के टिश्यू थे, हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि इन सभी में डिफरेंस क्या होता है, इन सभी को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते ही क्यों हैं। ठीक है, ये वाले हमने साथ के साथ अभी पढ़ लिया। ब्लड पूरे शरीर में होता है, बोन्स कनेक्ट करते हैं हमारे पूरे शरीर को, स्केलेटल सिस्टम, कार्टिलेज हमने अभी देखा, लिगामेंट देखा, टेंडन देखा, एरियोलर देखा, एडिपोज देखा। तो हमने सभी को देख लिया। अगर आपको अभी भी समझ में ना आ तो इनको बिल्कुल शांति से एक बार देखे, 2 बार देखे, प्रॉपर नोट्स बना के देखिए, इनको प्रॉपर नोट्स बनाइए इनके, आपको बिल्कुल ही ईजिली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है, और डिटेल में बताता तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, इसलिए मैंने ब्रीफ में बताने की कोशिश किया विद प्रॉपर एग्जांपल। आपको ये जो एग्जांपल है ना, शायद इनसे थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। जैसे कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि ये वाला देखो कि यहाँ पे जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये जो है ये कार्टिलेज प्रेजेंट है अंदर, जो कि इसको स्मूथ करेगा मूवमेंट को, और इसके ऊपर दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू आएगा, लिगामेंट टिश्यू आएगा। ठीक है, तो आपको आई होप ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच।